नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुशखबरी है आपके लिए जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियल आइसोलेट की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जिसका फ्रस्ट्रेशन अभी तक आप झेल रहे थे, उसका सॉल्यूशन निकल गया है। मैं बात करने वाला हूँ कोरिजेंडम नंबर 6 आ गया है। तो इस बार ये मत समझिएगा कि कोरिजेंडम नंबर 6 का मतलब होता है कि डेट एक्सटेंशन। यहाँ पे कोरिजेंडम नंबर जो 6 आया है वो सभी कोरिजेंडम पे फुल स्टॉप लगाएगा। क्या है कोरिजेंडम जो अभी आपके अजमेर के वेबसाइट पे आया है, उसको अपन डाउनलोड कर लिए हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। क्योंकि ये जो कोरिजेंडम है उसमें जो भी तमाम तरह के प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे थे कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या एग्ज़ाम निकट भविष्य में होगा कि नहीं होगा, 2020 में होगा, 21 में होगा, 25 में होगा, कब होगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा कोरिजेंडम नंबर 6 आया हुआ है आपके। ये अभी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के है और आपको भी पता है कि चेन्नई बोर्ड के द्वारा आपके एनटीपीसी के जो कोरिजेंडम है वो इसी को फॉलो करते हुए 1-2 दिन में निकाल देंगे। 1-2 दिन बोले तो 24 घंटे के अंदर ही वो लोग निकाल देते हैं। तो ये देख लेते हैं। अभी तो ये आपका मिनिस्ट्रियल का है, लेकिन आपके 24 घंटे के अंदर या 1 दिन हो सकता है डिले हो जाए, उसमें आपको एनटीपीसी का भी इसी तरीके का फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। हूबहू यही रहेगा, सिर्फ टेंडर वो एनटीपीसी के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो मोटे अक्षरों में लिखा है इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मोटे अक्षरों में जो लिखा है वही इस मतलब कि कोरिजेंडम का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दर्शाता है। इसमें लिखे गए हैं, इट इज़ वंस अगेन रिटेटेड दैट द प्रीबिड फॉर द टेंडर विल बी हेल्ड ऑन शेड्यूल डेट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन की बात नहीं किया जा रहा है, यानी कि शेड्यूल डेट में ही प्रीबिड होगा। डेट एज एडवाइज्ड इन कोरिजेंडम नंबर 5, यानी कि जो 5 में डेट दिया गया था उसी पे यहाँ पे प्रीविड कॉन्फ्रेंस होगा ऑन 29, यानी कि 29 को होगा, ठीक है। उसके बाद सिंस द ट्रेवल रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन हैव बीन रीजनेबली रिलैक्स्ड इन अनलॉक 1, यानी कि अनलॉक 1 जो हुआ था, लॉकडाउन हुआ उसके बाद अनलॉक 1 हुआ, तो उसमें ये जो ट्रेवल वगैरह रिस्ट्रिक्शन है उसको मतलब कि हटा दिया गया, जिसकी वजह से ये जो शेड्यूल डेट है उसमें ही आपका टेंडर वाला जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि आपका ये जो डेट दिया गया था कोरिजेंडम नंबर 5 में वो फिक्स है, वो अब एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये लिखा गया है। अब आगे एक पॉइंट है, वो भी आपके लिए बहुत मैटर वाला है। देखिएगा, इन व्यू ऑफ चेंज सिनारियो, यहाँ पे जो सिनारियो चेंज हो गया है कोविड-19 की वजह से, एग्जाम आर लाइकली टू बी हेल्ड बाय ऑब्जर्विंग स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस रिलेटेड टू कोविड, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब ये कि अब जो आपका एग्ज़ाम होगा, पहले जैसा एग्ज़ाम होता था वैसा नहीं होगा। यानी कि होगा तो, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ें इंक्लूड कर दी जाएगी। जैसे आपका क्या हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा, यानी कि आपके कोरोना काल में ही एग्ज़ाम होगा। कोरोना का अब वेट नहीं करेंगे कि कोरोना कब तक जाएगा, कोरोना में ही करवाएंगे, ऐसा इसका मतलब होता है, ठीक है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्विंग, यहाँ पे देखिएगा, इस लाइन को समझिएगा, एग्जाम आर लाइकली टू बी हेल्ड बाय ऑब्जर्विंग स्टिपुलेटेड गाइडलाइन रिलेटेड टू कोविड, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन ऑफ सेंटर, बायोमेट्रिक फिस्किंग etc. Hence, prospective bidder are further allowed to submit any additional रिवाइज क्वेरी रिलेटेड टू एवब टेंडर बाई ईमेल। मतलब कि अगर ये सब हम करवाएंगे सेंटर पे, सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन कराएंगे, तो उसमें अगर आपको सुझाव देना है, ये आपको नहीं बोला जा रहा है, जो टेंडर भर रहे हैं वो सुझाव दे सकते हैं कि इसमें कैसे हम कोरोना में ही अगर एग्ज़ाम करवाते हैं तो कैसे वो करवाएंगे। ये सब चीज़ें सुझाव मांगे गए हैं टेंडर से, जो कि इस जो टेंडर फिल करते हैं उनसे, ठीक है। 24 तक ये मांगे गए हैं और वो इस मूड में है कि ये कोरोना काल में ही आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। जैसा कि इस जो सेकंड पॉइंट है उसका मतलब है कि इस चेंज सिनारियो में ही अगर वो करवाते हैं तो वो क्या सजेशन देते हैं ये टेंडर जो फिल करते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, थ्रू इट इज़ प्लान टू होल्ड प्रीबिड मीटिंग इन पर्सन एट अजमेर बट ड्यू टू एनी emergency on administrative ground at last minute the meeting may be held online वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि पहले तो ये बोला गया था कि आपके पर्सनली यहाँ पे आके जो भी है बीड होगा, यानी कि आप जाएंगे उसके बाद बीडिंग प्रोसेस होगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ये आपके ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे। यानी कि ये मूड में है कि ये जो तारीख है 29 वाला वो तो फिक्स है, वो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है।
और बाकी तो और कुछ नहीं है, बाकी ये सब वेबसाइट का नाम दे रखा है फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि अब सरकार मूड में है कि आपका एग्ज़ाम होगा, तो अगर इस तरह से तत्परता दिखाई गई तो मुझे लग रहा है कहीं अक्टूबर नवंबर में ही ना आपके एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि बीडिंग वाला प्रोसेस तो ये निपट जाएगा इस महीने, एक कंफर्म हो गया। जिस तरह से अभी दो दो वो नोटिफिकेशन आ गए, पीआईबी पे भी एक नोटिफिकेशन आ गया, आपके अजमेर के वेबसाइट पे भी आ गया, और मुझे लग रहा है कि एक दिन में आपके एनटीपीसी के भी रिगार्डिंग आ जाएगा चेन्नई के वेबसाइट पे। तो यानी कि आप अब कमर कस लीजिए, आपका मतलब कि प्रोसेस चालू हो गया। अब कोरोना में भी आपके एग्ज़ाम होंगे। अब वो कैसे होंगे वो टेंडर वाले समझेंगे, कैसे वो करवाएंगे, कितना को वो लाएंगे, कितना डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजेशन कितना करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें उनकी प्रॉब्लम है। हालांकि आपकी भी प्रॉब्लम है कि इतना ट्रैवल कैसे करेंगे अगर दूर सेंटर दे दिया तो। ठीक है, तो वो बात की बात है, लेकिन अभी तो ऐसा ही इस कोरिजेंडम से लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम इसी साल और जल्दी ही स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो जो नया आएगा नोटिफिकेशन, नया जो कोरिजेंडम आएगा एनटीपीसी के रिगार्डिंग, उसको भी लेके हाजिर करेंगे, उसको भी इंटरप्रेट करेंगे कि उसका मतलब क्या है, उसके रिस्पेक्ट में कब तक एग्ज़ाम हो सकती है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। एक मिनट।